बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। एशिया कप क्रिकेट 2025 यूएई में खेला जा रहा है और आपने देखा कि बड़ी आबोताब के साथ मुकाबले जो हैं जारी हैं। पाकिस्तान की टीम जिसने गुज़श्ता हफ्ते वहाँ पे ट्रायंगुलर सीरीज़ जीती थी, जिसमें अफ़गानिस्तान और यूएई की टीमें थीं। पाकिस्तान ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया था अफ़गानिस्तान की टीम के ख़िलाफ़। लेकिन जनाब यहाँ जो ये एशिया कप हो रहा है, इसमें तो बहुत सारी टीमें हैं। इसमें इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, अफ़गानिस्तान भी है और भी दूसरी टीमें। तो पाकिस्तान का जो हाई वोल्टेज मैच है वो जनाब बस अब खेला जा रहा है, शुरू हुआ चाहता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। इससे कबल भी बड़े मार्कतुल-आरा मुकाबले हुए हैं जिसमें हमारी टीमों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस की है इंडिया के खिलाफ। नो डाउट इंडिया की टीम अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान ने उसके खिलाफ कामयाबियाँ हासिल की हैं। और आज हम मतलब है कि हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं जनाब, उनके हाथों से मतलब भारत को जो है कारी शिकस्त जो है इससे कबल दी जा चुकी है। आपको याद होगा कि शारजा कप जब एक गोल्डन रन बनाया था तौसीफ़ अहमद जो साबिक़ क्रिकेटर हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं और स्पिनर, और फिर उसके बाद जावेद नियाज़ ने छक्का मारा था। इसी तरह से अगर आप बेंगलोर टेस्ट देखें जो कि इंडिया के ख़िलाफ़ हुआ था 1987 में, उसमें भी जनाब तौसीफ़ अहमद ने इकबाल कासिम के साथ 9 विकटें हासिल की थी और कलीदी किरदार दिया के अदा किया था उस फतह में। तो जनाब आज हमारे साथ साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर और स्पिनर अपने वक्त के मायनाज़ तौसीफ़ अहमद मौजूद हैं। तौसीफ़ भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रियाज भाई, शुक्रिया। तौसीफ़ भाई, पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला और आपकी परफॉर्मेंस तो इंडिया के खिलाफ माजी में बड़ी शानदार रही है और यकीनन अब फिर बारी है पाकिस्तानी खिलाड़ियों की वो शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। बेंगलोर में आपने मार्कतुल-आरा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, शारजा में आपने इंडिया के खिलाफ मार्कतुल-आरा मतलब परफॉर्मेंस दी थी। क्या कहते हैं मतलब एशिया कप और भारत के दरमियान जो मैच हो रहा है उसको किस तरह से देखते हैं आप? जी रियाज भाई, एक तो पहली बात यह है कि यस बड़ा मुकाबला है और यकीनी तौर पे पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन है वो काफी साउंड इस वजह से भी हो गई है, काफी मुश्किलात हुई। फिर उसके बाद हम जो है काफी झगड़े ये वो पता नहीं क्या क्या होता रहा और उसके बाद जो है बाद में टीम एक सेटल की गई। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों के लिए इतना जोर लगाया जा रहा था, खासतौर पर रिजवान और जो है वो बाबर आजम के लिए कि जो मतलब बहरहाल वो सेटिंग तो सारी हो गई। अब आपने बात की है, यस एक खुशाइन बात यह है कि आपने अभी तस्करा भी इसका किया है कि ट्रायंगुलर सीरीज में हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और खासतौर पर फाइनल जीते हैं और फाइनल जीत के साथ ही एक दिन के बाद जो है वो एशिया कप था तो वो हमने देखा और कि हमारी टीम विजय होकर यहाँ से गई है। तो डेफिनेटली दूसरी टीमों पर प्रेशर पड़ा होगा। पहले तो सब यही समझ रहे थे ना कि शायद ये पाकिस्तान टीम जो है वो इतना बुरा हाल है इसका, झगड़ों के अलावा भी ये भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही हूँ कि बांग्लादेश में भी आप हारे, फिर आपकी परफॉर्मेंस मतलब इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी। ये टीम में भी आप यूएई को तो छोड़ दीजिए, लेकिन अफगानिस्तान एक इस फॉर्मेट की बहुत तगड़ी टीम, तो हमने उनको फाइनल में हराया और बहुत उनका भी जो है थोड़ा सा मैं अल्फाज इस्तेमाल हूँ कि उनके भी दिमाग बहुत खराब थे और पता नहीं किसका असर था, इंडिया का असर था क्या था। अच्छा, हमने उनको वहां पे जी अपना ज़ाहिर है आप स्पिनर रहे मायनाज। दुबई की जो पिच है वो यकीनन शारजा से मुख्तलिफ होगी और जिस तरह से नवाज़, अबरार, सुफियान मुकीम और साइम अयूब है हमारे पास, आप क्या समझते हैं कि स्पिनर तो उनके पास भी अच्छे हैं इंडिया के पास, तो क्या मतलब किस तरह से किरदार रहेगा हमारे स्पिनर्स का? देखिए एक तो ये बड़ा शॉर्ट फॉर्मेट है, सबको पता है क्या है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बट हाँ बिल्कुल जिनको जो अच्छी है उसको अच्छा कहना चाहिए। बड़ी सेट टीम है उनकी और हमने देखा कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ 5-6 प्लेयर हैं वो पहली दफा खेल रहे हैं और फिर उसके बाद जो है हमारे भी कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो पहली दफा इनके खिलाफ खेल रहे हैं। बट हमने देख रहे हैं कि उनकी टीम एक बैलेंस अच्छा, तौसीफ भाई कलाई वाले जो स्पिनर्स हैं मतलब उनको पिच से तो फर्क नहीं पड़ता कोई, क्या कहेंगे?
नहीं, रिस्ट स्पिनर जो होता है आप उसकी बात करना है। डेफिनेटली रिस्ट स्पिनर जो है वो एक बड़ी कला है, जिसमें अगर हम सूफियान का कहें, वहां से आप उनके जो एक स्पिनर है कुलदीप यादव, कुलदीप यादव, कुलदीप यादव, जी, जो कि एक काफी एक्सपीरियंस है और उन्होंने बड़ी विकेटें ली है पिछले मैच में। जी हाँ, विकेट भी बड़ी ली है और 4। हाँ, लेकिन उसको इन सब चीजों को अगर ध्यान में रखता है कोई, क्योंकि आप जा रहे हैं खेलने, तो वैसा नहीं है। देखें, एक दो प्लेयर तो ऐसे होते हैं बॉलर जो मुश्किलात डालते हैं, बट आपको उनको चाहिए कि आप उस तरह टैकल करें। जरूरी नहीं है कि उन्हीं की गेंदों पे चला चला के आप आउट हो जाएं। हमने देखा कि ये जो है हमारे कुछ प्लेयरों ने बांग्लादेश में एमी चला चला के आउट हुए। तो इसको बड़ा, ये कोच तो बताएगा ही, आपको भी अंदर देखना पड़ेगा किस प्लेयर की क्या, क्योंकि हाई वोल्टेज गेम है ये, और इससे बड़े लोगों को जो है वो जाहिर है आवाम का इसमें बहुत ज्यादा अच्छा, होगा। हमारे जो ओपनर्स हैं तौसीफ भाई, वो बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, अभी तक कोई सेट नहीं हो पा रहा। क्या कहेंगे, ओपनर्स का किरदार कितना अहम है T20 में फिर भारत के खिलाफ? देखिए, ओपनर्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है कि वो भी दो पेसर से आएंगे और उनका मेन हथियार जो होगा स्पिनर होंगे जरूर। मगर आप उनका बुमराह जो है वो बहुत जबरदस्त बॉलिंग करता है, और इस फॉर्मेट में अगर आपको कोई जल्दी विकेट लेके दे देता है, ब्रेक थ्रू में दे देता है, तो वो बड़ी अच्छी बात होती है। हमारे यहाँ शाइन ब्रेक थ्रू देते हैं, और इस तरह मैं समझता हूं कि बुमराह एक गुड ऑलराउंडर है उनके साथ, फिर तो आई मीन के एक फास्ट बॉलर हैं, और फिर उनकी टीम में छोटे छोटे मीडियम पेस करने वाले भी मौजूद हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि आपको ओपनिंग के हिसाब से संभल के खेलना पड़ेगा। संभल के मीन कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डेड आप हो जाए और उनकी बैटिंग आपकी बैटिंग में फर्क जरूर है, बट मेरे हिसाब से आप एज इट इज ऐसे ही जाए आप, लेकिन एक बंदा तैयार रखें जिसका नाम है हारिस। सही। कि अगर जल्दी कोई विकेट गिर जाती है जल्दी, तो आप उसको अंदर भेज सकते हैं। इसमें ये कोई खबात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो वहां नीचे भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनको ऊपर खेलने की आदत है, और जाहिर है कि पावर प्ले का खेल है। तो आई होप, मुझे तो है कि आप मतलब एक इस तरह आप जाए ना कि आप ये सोचें कि 20 ओवर के अंदर हमें किस तरह बैटिंग ऑर्डर को सेट करना है। अच्छा, इनको आप 7 नंबर पे भेज देते हैं, कभी कभी कहीं भेज देते हैं। अगर ओवर गुजर जाए तो फिर बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देना, वो एक ना चलाए ना जिस तरह चला रहे हो। अच्छा तौसीफ भाई, क्या आप समझते हैं कि हमारी टीम जो है इस वक्त एक बैलेंस टीम है, और हमारे पेसर जो है वो विकेट से किस तरह से फायदा उठा सकते हैं इस पिच से जो दुबई की है? देखिए, बैलेंस तो डेफिनेटली अब बना है कुछ, लेकिन इसमें अभी भी शेक तो हो रहे हैं हम कि बिल्कुल हमें समझ नहीं आती थोड़ी बहुत, लेकिन आपको अब तो समझ आ जानी चाहिए। हमने कहा, लोगों ने कहा, सब ने कहा कि भाई स्पिनर्स वहां पे चलते हैं, स्पिनर को होना चाहिए, लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि आप दुबई वगैरह में ये ड्यू फैक्टर काफी आता है, पेशेंस का भी काम अच्छा होगा, ये नहीं कि नहीं होगा। इसमें टॉस जीतने वाली टीम जो है, मतलब उसका मतलब उसको कितना फायदा होगा टॉस जीतने वाली टीम को? देखिए, आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इंडिया तो आपको पहले खुद आपको बैटिंग कराएगा, वो सीधी बात है कि वो आपको बैटिंग कराएगा, क्योंकि वो ड्यू फैक्टर भी देखता है, फिर बाद में उनके प्लेयर जो है अटैकिंग प्लेयर हैं वो करेंगे, और आपकी अपनी जो पोजीशन है शम्मन गुल है, चीज को भूल जाए। भाई शम्मन गुल भी टीम में शामिल है, शम्मन गिल है, फिर उनके अभिषेक है, वो जो बहुत अटैक करते हैं। हर प्लेयर के बारे में ये एनालिस्ट का काम क्या होता है, यही काम होता है कि आप हर प्लेयर के बारे में बताएं कि ये कहाँ किस तरह खेलता है। ये तो एक नॉर्मल बात है, आजकल दुनिया में सबको जो है वॉच किया जाता है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है उनके पास बैटिंग लाइन तो बहुत तगड़ी है, लेकिन सवाल ये है कि आपके पास बॉलिंग तो अभी तो अच्छा कर रही थी सारा, तो इसको ध्यान में लेके ना रखें कि आप जो है ना किसी जगह पे वीक नजर आ रहे हैं। हमें देखें, जो सच बात है, आप फास्ट बॉलिंग में अभी वीक नजर आ रहे हैं। हारिस राव को इतनी मार पड़ रही है, फहीम 2 ओवर करते हैं, कभी 3 ओवर करते हैं,
तो इस लिहाज से देखते हुए एक ऐसी टीम बनाएं जिसमें 5 बॉलर आप अपने पक्के रखें। अच्छा ये ताकि बताइएगा आपको- तौसीफ भाई ये बताइएगा, हमारे कप्तान जो हैं सलमान आगा, उनकी गर्दन में मतलब चोट लगी और वो पूरी तरह से फिट नहीं है, क्या कहेंगे मतलब उनकी फिटनेस के मुतालिक, क्योंकि भारत से मैच है, बड़ा अहम मैच है। देखिए फिटनेस का जहां तक ताल्लुक है वो तो अभी पता भी नहीं है, कोई रिपोर्ट भी सच नहीं आ रही है, लेकिन बात मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इट्स ओके। वो सही। चोट मीन के वो सोते में रह गई होगी गर्दन, या इस तरह हमारे यहाँ होता है ना, सही। वो उसी तरह का है। बॉल वॉल तो नहीं लगी है उनको, या जी, जी। कोई ऐसी ग्राउंड में नहीं गिरे हैं, बल्कि उनको है तो मुझे तो कभी उम्मीद है कि वो कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं जिसको हम बहुत वैसे ही हम इतने इशू उठाते हैं तो सही। और मुश्किलात में पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है इनको जाना चाहिए, हर चीज को तोड़ के उनका कप्तान हमसे हाथ नहीं मिला रहा, हाँ। हमसे ज्यादा बात नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, खल्ली वल्ली, वो कहते हैं ना दुबई के जी, जी, उसमें खल्ली वल्ली, जी, जी। कि भाई छोड़ो, हाँ। हमें तो अपना फोकस करना चाहिए, सही वो बात नहीं देखने वो क्या कर रहा है, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, बिल्कुल हमें ऐसे नहीं ही है, देखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है तौसीफ भाई। बहरहाल हमारी दुआएं हमारी टीम के साथ हैं। ये जरूर है कि बिल्कुल है। हमारी टीम की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन है खतरनाक हमारी टीम, और इंशाल्लाह ताला इस दफ़े लग रहा है कि भारत के खिलाफ हमारी टीम जीतेगी। बहरहाल तौसीफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको इंशाल्लाह आइंदा जो है प्रोग्राम में फिर हम जहमत देंगे। और ये था हमारा प्रोग्राम जनाब। इसके बाद जो है दूसरा जो सेगमेंट होगा वो हमारा स्नोकर पे होगा, और एक यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक। एक मरतबा फिर हम आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इससे कबल पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर और अपने वक्त के मायनाज स्पिनर तौसीफ अहमद, और अब जनाब हमको ज्वाइन किया है पाकिस्तान स्नोकर एंड बिलियर्ड एसोसिएशन के ओहदेदारान ने, और मैं आपका उनसे तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले जनाब जुल्फ़िकार अली रमज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नोकर एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? बहुत बहुत ठीक ठाक हैं। और उनके साथ साथ जनाब हमारे साथ मौजूद हैं इरफान मोटन साहब, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नोकर एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। और जनाब उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब नफीद कवाडिया साहब, जो कि पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नोकर एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, और जनाब बड़ी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी। पहले तो मैं जुल्फ़िकार अली रमज़ी साहब का आपको बताऊं कि जनाब वो प्रेसिडेंट हैं 2024 से अभी तक, उससे पहले वो ट्रेजरर थे 2016 से 2024 तक, और उसके साथ साथ जनाब वो सेक्रेटरी भी रहे हैं अपने पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नोकर एसोसिएशन के। और जनाब इरफान मोटन साहब जो हैं, आपका भी बड़ी मतलब ये कि डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं। जनाब कराची क्लब जो है उसके भी आजकल ये प्रेसिडेंट हैं, उससे पहले जनाब कराची क्लब जो थे उसमें भी आपकी बड़ी खिदमत हैं। और उसके साथ साथ जनाब सिंध जो स्नोकर एसोसिएशन है उसके साथ भी आप प्रेसिडेंट की हैसियत से वापस आ रहे हैं। ट्रेजरर को तो मैंने बताया कि वैसे ट्रेजरर भी उन्होंने काम किया है। और नवीद कपाड़िया साहब जो कि इस वक्त सेक्रेटरी हैं। जनाब इनका एक तारुफ और भी है कि ये जो हैं गोल्ड क्लास रेफरी रहे हैं, और इससे पहले मीडिया कोऑर्डिनेटर रहे हैं, और सिंध की मतलब जो बिलियर्ड एंड स्नोकर एसोसिएशन है उसमें भी शामिल रहे हैं। और इनकी बड़ा मतलब ये जो तीनों शख्सियात हैं इनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं, बड़ा एक्सपोजर है, बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहरहाल गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जनाब सबसे पहले जुल्फ़िकार अली रमज़ी साहब, जनाब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जनाब ये बताइएगा कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नोकर एसोसिएशन वाहिद मतलब एक फेडरेशन है जिसने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मेडल्स हासिल किए हैं, उसके बाद फिर हॉकी का नंबर आता है। तो आप लोगों ने तो जनाब बड़ा कमाल किया है आपकी फेडरेशन ने। अली असगर वलीका साहब से जो शुरू हुआ था, हालांकि इससे पहले पूरी साहब हुआ करते थे, मजहर पूरी साहब, और उसके बाद असगर अली वलीका का बड़ा अहम किरदार रहा। कहाँ से मतलब ये शुरू किया, किस तरह से आप स्नोकर में आए? मैं तो खैर इसमें पीबीएस में इन्वॉल्व हुआ असगी भाई की वजह से। अच्छा अच्छा। बट असगी भाई ने बहुत काम किया, और फिर जब वक्त आया
कि और फैलाया जाए, तो फिर उन्होंने, और उनमें एक बड़ी सलाहियत थी कि वो पहचानते थे कि कौन काम करेगा, तो वो चूज करते थे डिलीवरर्स को। सही। एंड उसके बाद फिर लोग आते रहे, आलमगीर आए प्रेसिडेंट के तौर पे, मुनव्वर शेख आए, और सब ने अपना अपना काम किया। जहाँ तक मेडल्स और लाने का, देखिए हमारा रोल या किसी एसोसिएशन का रोल वही होना चाहिए जो हमारा है, सही। सपोर्ट अपने प्लेयर्स को देना है। सही। मेडल तो खेलेगा तो प्लेयर, जीतेगा प्लेयर, बिल्कुल ऐसे उसका ही। क्रेडिट हमको, हम उनकी ग्लोरी में हम भी अपना शेयर मिलता है हमको। सही। बट अगर हम ठीक सपोर्ट करें उनको तो, और हम, क्योंकि सब सेल्फलेस लोग हैं, कोई किसी का कोई पर्सनल ग्लोरी का इधर रोल था नहीं। असगी भाई बहुत पैशनेट थे स्नूकर के बारे में, आलमगीर साहब भी ऐसे ही थे, मुन्नावर भी ऐसे ही थे, तो सब ने अपना पार्ट प्ले किया और इसको चढ़ावा दिया। सही जनाब। इरफान मोटन साहब, यही सवाल आपसे कि अब तो आप ज़ाहिर है कराची क्लब के भी प्रेसिडेंट हैं और आपका बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन में बड़ा किरदार है। मैं आपको बताऊं, कराची क्लब का बहुत कंट्रीब्यूशन है बिलियर्ड स्नूकर की। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना कराची क्लब में उन्होंने स्नूकर, लतीफ़ मास्टर्स जिसका हम अभी भी एक टूर्नामेंट कराते हैं, लतीफ़ साहब जो थे, लतीफ़ अमीर बख्श, जी वो बिल्कुल, बिलियर्ड के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, वो भी कराची क्लब से थे। तो कराची क्लब का बहुत कंट्रीब्यूशन है जिसकी, और मैं भी बेसिकली इसी वजह से कि असगर वली का साहब हमारे भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो कराची क्लब के, वही हमें आगे लेकर आए क्लब में भी। तो वहाँ से फिर हमारी एफिलिएशन रही, और हम स्नूकर क्योंकि खेलते भी थे सब, हम सब प्लेयर्स भी रह चुके हैं अपने वक्त टाइमों में, अभी भी खेलते हैं कभी कभी। तो जो काम असगर वली का ने किया, उसके बाद हमारे पास मुनव्वर शेख साहब आए, फिर आलमगीर शेख साहब आए, तो सब ने अपना अपना हिस्सा डाला। आलमगीर शेख भी उतना ही पैशनेट है जितना कि असगर वली का साहब थे, बहुत टाइम देते हैं बहुत। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदमी टाइम देता हो उसको मेरे ख्याल से अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ हमारे यहाँ कुछ चमगोइयाँ होती हैं, कुछ अजीब सी बातें होती हैं। आई ऑलवेज सेड कि भाई इसको आप इग्नोर करें और काम करें, और काम नज़र आता है जब हमारे प्लेयर्स मेडल्स लेकर आते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम प्लेयर्स को सपोर्ट करें जितना कर सकते हैं, जिस हद तक कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई खास सपोर्ट है नहीं। सही। इस गेम को आप देख रहे हैं, आपने खुद अभी कहा कि सबसे ज़्यादा मेडल्स लेकर आई है, बट अगर आप वैसे देखें तो इस दफ़ा भी कुछ, अभी आपको शायद ये बताएंगे अपना डिटेल्स में नवीद भी, कि हमारे जो हमारा हिस्सा हमको मिलता था या जो गवर्नमेंट की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आती है उसको भी आधा कर दिया है इन्होंने, फॉर वट एवर रीजन वी डोंट नो, बिल्कुल, बट दैट हैज़ हैपेंड, विच इज़ वेरी सीरियस। क्योंकि हम अगर प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम करते हैं, हम अपनी जेबों से भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट दैट इज़ समथिंग वी शुड नॉट बी डूइंग एक्चुअली। लेकिन वो हमारा काम नहीं, हम अपने पैसे, हम अपना टाइम देते हैं, पैसे भी दे देते हैं, लेकिन वो तो चलो अल्लाह ने दिया है तो हम दे देते हैं, बट ऐसे होना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट का काम है कि वो स्पोर्ट को सपोर्ट करे, और जब ऐसा स्पोर्ट जो इतने मेडल्स लेकर आता है और इसमें इतने पैशनेट लोग हैं, तो वो फिर उनको और इनकरेज करना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि प्लेयर्स इनकरेज हों, वो नाराज़ ना हो। बाज़ औक़ात उनको कम पैसे मिलते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है। अभी हमारे रिसेंट एक डिस्कशन में ये आया कि यार पैसे हैं नहीं एसोसिएशन के पास, अब बच्चों को भेजना है खेलने के लिए, तो वो अब बेचारे कहाँ से लेकर आएंगे टिकटें, और इतने पैसे आजकल के ज़माने में टिकट 4 लाख से कम है नहीं। बिल्कुल। तो ये सारे कहानियाँ हैं जो कि सबको समझनी है, समझने के बाद उसमें अपना अपना हिस्सा डालना है। गवर्नमेंट को पैसे डालने हैं, हमने उसको चलाना है, तो हमें सिंसियरली चलाना है और चलना चाहिए मेरे हिसाब से। और ऐसे स्पोर्ट को तो एक कदम आगे बढ़ के सपोर्ट करना चाहिए। नवीद कबाड़िया साहब, माशाल्लाह आप इस वक्त पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, और हमने देखा, हम काफ़ी अरसे से आपको देख रहे हैं जनाब, बहैसियत कोऑर्डिनेटर, बहैसियत ट्रेजरर, बहैसियत सेक्रेटरी, रेफरी, इतना सारा, मतलब ये कि आपका एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़, कंट्रीब्यूशन कहाँ से मतलब शुरू किया, किस तरह से आए आप? एक्चुअली मेरे जो रिहाइश है उसके पास एक स्नूकर पार्लर हुआ करता था, जहाँ पे कराची पाकिस्तान की जो टॉप रैंकिंग है उसमें से कोई 8 लोग वहीं खेला करते थे। तो उनके साथ खेलते खेलते उनके साथ एक अच्छा गैदरिंग हो गई थी, एक अच्छा अलायंस था। तो जब इनकी एक रैंकिंग आई तो इनके पास मुस्लिम जिमखाना के अंदर एक रेफरी की शॉर्टेज थी। तो जो उस वक्त लोग एसोसिएशन के अंदर काम किया करते थे, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि यार तुम इतना अच्छा रेफरिंग भी कर लेते हो तो तुम हमारे साथ आओ और हमें ज्वाइन करो, सारे फ्रेंड्स ही हैं, सब यही लोग खेलेंगे। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की, नेशनल रैंकिंग के अंदर मैंने रेफरिंग की, वहाँ से फिर कंटिन्यू होता हुआ सिंध एसोसिएशन के अंदर भी, सिंध कप्स के अंदर भी। इस तरह 2005 के अंदर मैं सिंध का जॉइंट सेक्रेटरी बन गया। साथ साथ ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहीं। 2010 में मैंने PBS से ज्वाइन की। मतलब आपने तमाम मौसम देखे हैं? जी बिल्कुल, मैं फेडरेशन के और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली इसी तरीके से ये सारे कैंप भी होते रहे, कैंप भी सुपरवाइज करते रहे।
मीडिया जो फ्रेंड्स हैं वो तो मेरे ख्याल है 2006-7 से जब से सिंध में जॉइंट सेक्रेटरी था, तो वहीं से मीडिया पर्सनस के साथ एक रिलेशन था जिसकी वजह से गेम को भी बहुत फ़ायदा होता रहा, और इनकी साथ की वजह से जो है हमें बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती रही, प्लेयर्स को पब्लिसिटी मिलती रही, और इस तरह करते करते मैंने 2013-14 के अंदर मैं फर्स्ट टाइम इंडिया गया था टीम के साथ, वहाँ पे रेफरिंग की। उसके बाद मतलब खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस तो अपनी जगह, आप अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन है, खुश हैं? नहीं, मैं अपनी परफॉर्मेंस मेरी परफॉर्मेंस तो लोग बताएंगे मेरी परफॉर्मेंस तो खैर दूसरी बताएंगे ना, मैं तो खुद नहीं बता सकता। सही। अच्छा रमजी साहब, बहुत अरसे से हम सुनते आ रहे हैं कि जी बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन को जो है वो प्लॉट मिलेगा, एकेडमी कायम होगी, क्या हुआ उसका? बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं। जब सुनते तो हम भी आ रहे हैं। देखिए मसला है एकेडमी बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ग्रास रूट पे बच्चे नहीं खेलेंगे ना, माने ये तो जो बच्चे निकल रहे हैं ये तो अपने स्ट्रेंथ पे, अपने टैलेंट, हम किसी को ग्रूम नहीं कर रहे हैं। वो हमारे पास ग्रूम हो गए या आ जाता है सम लेवल एंड देन हम उसको ठीक है चांस देते हैं, खेलते हैं। हमें चाहिए जो हम बच्चों को स्कूल के कॉलेज के बच्चे कहीं जाके खेल सकें। अब उसके लिए एकेडमी आप बनाना चाहते हैं कोई ऐसी जगह पे जहाँ ये नेशनल कोचिंग सेंटर है इतना बड़ा है, उधर एक जैसे एक एकेडमी फुटबॉल की बनाई है उन्होंने हब में, जो मेरे ख्याल से वहाँ कोई खेल ही नहीं सकता आइंदा 10-15 साल भी। तो आप वो वही मैं पूछना चाह रहा था, कहाँ प्लॉट है, क्या है? प्लॉट नहीं है ना हमारे पास, और अभी तक उसको मिला नहीं। राइट नाउ तो वी गिव इट बैक बिकॉज़ वो कहाँ दिया था, ये इस्लामिया कॉलेज से आगे जो शहीद मिल्लत जेल चौरंगी के उसके नीचे। अच्छा, अब वहाँ माने फ्लाईओवर के आप कैसे बनाएंगे फ्लाईओवर के नीचे? आपको हॉल चाहिए, कोचिंग सेंटर है, सेंट्रल जगह है, हर तरफ से बच्चे आ सकते हैं, माने साउथ ईस्ट वेस्ट गुलशन, वहाँ अच्छा हॉल बना के डेडिकेट कर देना हम, और हमको प्रॉपर्टी देने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की रहेगी, हमारे सब जाके खेलेंगे। अच्छा जनाब इरफान मोहटन साहब, कराची जो है, मतलब आपके कराची क्लब में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रहमतुल्लाह अलैह ने स्नूकर खेली। अच्छा, कराची शहर में वैसे तो स्नूकर बहुत होती है, लेकिन क्या वजह है कि कराची के खिलाड़ी उस तरह से सामने नहीं आ रहे जिस तरह से हमारे दूसरे शहरों के खिलाड़ी सामने आ रहे हैं? क्या वजह? मैं आपको बताऊं, देखिए उसमें एक पहले मैं इस बात का जवाब दे दूं, जो जगह हमें मिली थी जी। वो जगह हमको मिली थी ऐसी जगह पर कि जहां अगर हम डेवलपमेंट कर भी देते तो इतनी ज़्यादा वो पॉपुलर नहीं होती, और अगर होती तो उसमें सिंध गवर्नमेंट क्योंकि दे रही थी तो सिंध गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी, जो एक ट्रस्ट डेफिसिट भी था कि हम बना देंगे, सब कर देंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है जो 1-2 दिन में बन जाए और थोड़े से पैसों में बन जाए। उसके लिए स्पॉन्सर्स चाहिए थे, उसके लिए सारे काम करने थे और फिर पैसा लगाना था। और उसके बाद जो हमारे मुल्क का एक अलमिया है कि हम वो ट्रस्ट हमारे पास नहीं आया कि यार ये रहेगी, हम उसको चला सकेंगे, जब वो बन जाएगी। हमारे पास टेबल्स पड़े, इस वक्त हमारे पास 14 टेबल है एसोसिएशन के पास, लेकिन हम उनको कहीं लगा नहीं पा रहे। ये भी मसला ये तो बड़ा अलमिया है कि यानी आपके पास टेबल हैं मौजूद, लेकिन आप वो लगा नहीं सकते। तो ये बड़े इशूज़ हैं बहुत सारे। अब मैं आपके सवाल की तरफ, आपने क्या पूछा, सॉरी मुझे ज़रा बताएंगे? मैंने कहा था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पे कराची क्लब में, यानी कराची में उन्होंने स्नूकर भी खेली, और कराची एक बड़ा शहर है, काफ़ी स्नूकर होती है यहाँ पर, लेकिन लेकिन एक हमारे यहाँ जो स्नूकर का एक और अलमिया, जैसे अभी रमजी साहब ने कहा कि यार हमारे पास एकेडमी नहीं है प्रॉपर जो होनी चाहिए जहाँ हम स्कूल से डेवलप करें। होता क्या है कि हमारे यहाँ जो प्लेयर डेवलप होता है वो ये जो कमर्शियल क्लब्स हैं जहाँ पर ये पार्लर्स हैं, अब वहाँ तो वो देखें कहना तो नहीं चाहिए पर जनरली वहाँ से लड़के निकलते हैं, अच्छे बेशक निकलते हैं, बट उनका इंटरेस्ट वहाँ पर वो बैटिंग होती है, ये भी हम सुनते हैं। तो उस तरीके का प्रोफेशनल प्लेयर हमको मिलना ज़रा मुश्किल होता है। पंजाब में क्योंकि ज़्यादा क्लब्स हैं, वहाँ पे कुछ एक आध शायद एकेडमी भी है जहाँ पर काम हो रहा है मेरे ख्याल से, या खेला जा रहा है, ये बताएंगे। तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और सूबा भी बड़ा है, अब 66% ऑफ पाकिस्तान फंड्स भी ज़्यादा हैं वहाँ पर, और लड़के भी ज़्यादा हैं। हमारे पास भी अच्छे लड़के हैं, बट वही वाली बात है कि जब तक कराची क्लब सपोर्ट करता रहा उस वक्त तक तो फलता रहा हमारा स्नूकर, पाकिस्तान स्नूकर कराची की तरफ से भी, बट अदरवाइज जो होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए, वो काम नहीं हो रहा। सही। अच्छा नबी कपाड़िया साहब, ग्रास रूट लेवल पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, उसको मतलब वो खिलाड़ियों को आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? देखिए बेसिकली जो फेडरेशन है वो सारी एसोसिएशंस को एक टास्क देती है कि आप जो है हमें नेशनल चैम्पियनशिप के लिए कैटेगरी वाइज वो दें, प्लेयर्स दें। तो हर सूबा जो है, और इंक्लूडिंग इस्लामाबाद यूनिट है, सूबा तो नहीं है, वो एक यूनिट है, ये सब अपने जो है ना प्रोविजनल कप कराते हैं क्वालिफाइंग के लिए, नेशनल क्वालिफाइंग, लाइक अंडर 17, अंडर 21 और
जो हमारी जो मेंस की जो चैंपियनशिप होती है उसके लिए। तो ये जितना वर्क होता है ये सूबाई लेवल से होता है स्टार्ट, कि सूबा जो है पहले अंडर 17 की, जैसे हम भी सिंध के अंदर हम भी कराते हैं कि अंडर 17 की चैंपियनशिप हो, फिर अंडर 21 की चैंपियनशिप हो। हमारी कोशिश तो बहुत होती है कि इसको हम नंबर्स इसके बढ़ा दें, बट इसके लिए जो सबसे बड़ा वही प्रॉब्लम आता है कि हमारे पास अगर अकेडमीज हों तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या होगा कि हम कभी भी जो है ना वो कोचिंग कैंप अरेंज कर सकते हैं, हमारे सीनियर प्लेयर्स के साथ जूनियर को अटैच करके कोई इस टाइप की काम कर सकते हैं। एकेडमी के मुतालिक तो रमजी साहब ने कहा कि वो जगह ऐसी थी जो नहीं मिल रही थी, लेकिन उसके बाद फिर आपने क्या कोशिशें की? हमने तो खैर कोशिश तो ये की कि हमने उनसे भी मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की गई थी, डीजी साहब से भी रिक्वेस्ट की गई थी, अभी लास्ट मेरे ख्याल दिसंबर या मतलब एक ऐसा खेल जिसने इतने मेडल्स लिए हैं और उसकी कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि अभी प्रेसिडेंट साहब को याद होगा कि अभी डीजी साहब आए थे, डीजी साहब जब आए थे तो हम वहाँ जाके मिले थे इनसे, पीएसबी कोच ये जो कराची में जो कोचिंग सेंटर है वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी कि हमें यहाँ पर कोई ऐसी जगह प्रोवाइड कर दिया। हमें तो नॉर्मली हमें चाहिए क्या, हमें 25/80 का हॉल मिल जाए प्रॉपर स्टेट ना। नहीं, लेकिन उसमें और भी बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है ना। आपका यहाँ भी ऑफर किया कि टेबल हम दे देंगे, टेबल हम दे देंगे, आप हमें जगह दे देंगे, मेंटेन भी हम करेंगे, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन वही वाली बात है कि भाई जो सपोर्ट ग्राउंड पे मिलनी चाहिए ना वो सपोर्ट नहीं है, वो कंसिडरेशन भी नहीं है। जनाब ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक। एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और इस वक्त जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के अहदेदार, सदर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी रमजी साहब। यस सर। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने अभी मतलब एक नई पॉलिसी का ऐलान किया है, और अभी मतलब इरफान मोटोन साहब ने तो मतलब उस पर तबसरा भी किया था। आप ये बताइए कि आपको क्या मतलब रिजर्वेशन है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या आप समझते हैं कि सही है उनकी पॉलिसी? देखिए, पॉलिसी बनती है ना एक एसोसिएशन के लिए नहीं बननी चाहिए, चाहे वो उसकी बेनिफिट के लिए या उसको नेगेशन के लिए। पॉलिसीज़ बनती हैं फॉर एवरीबडी, और उसमें देखा जाता है कि हाँ शायद किसी को एडवांटेज होगा बट ओवरऑल अच्छा हो। अनफॉर्चुनेटली हम समझते हैं कि जो हमारे जो मेजर एक रिजर्वेशन है कि लास्ट ईयर जो पॉलिसी बनी है उसमें सबको एक बराबर का प्राइज मनी प्लेयर्स को अलॉट हुआ कि 3 मिलियन मिलेगा या 5 मिलियन मिलेगा या 2 मिलियन। उसके बाद जो अब पॉलिसी बनी उसमें स्नूकर को कम कर दिया गया। सही। हमें ये लगता है कि हमें सौतेला ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, मतलब ये मतरी माँ वाला ट्रीटमेंट हमको मत दो, हमें ट्रीट आप या तो, और हम ये नहीं चाहते कि किसी का कम हो, हम चाहते हैं हमारा भी बढ़ा दो, क्योंकि ये प्लेयर्स देखिए जस्ट बिकॉज आप 6 घंटे खेलते हैं धूप में आपको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए क्वालिफिकेशन। टैलेंट के पैसे होते हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली टैलेंट के पैसे होते हैं। तो हमारा आसिफ, मैंने आप सोचिए 3 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन, दुनिया में 2 लोग हैं। सही। आपकी बात को मतलब आगे बढ़ता हूँ इरफान साहब, ये जो मतलब स्नूकर के खिलाड़ियों के पैसे कम किए गए इस वजह से नहीं किया कि आप इतने ज़्यादा मेडल लेके आ रहे हैं तो उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो इसमें कोई मतलब ये कि आपने कोई मतलब लेटर लिखा है? छोटा सा किस्सा सुनाते हैं उसके ऊपर। हमने एक टूर्नामेंट किया मुस्लिम जिमखाना में क्रिकेट का, बहुत ज़माने पहले। वो इतना सक्सेसफुल हो गया कि हम उसमें पॉपुलर हो गए। तो वहाँ मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो कहने लगे यार अब आइंदा इनसे मत करवाना। वही सूरत है वही सूरत हाल यहाँ कि जो चीज़ अगर ग्रोथ मिल रही है, देखें एफर्ट सबकी हैं। हमारे यहाँ भी तनकीद हुई आलमगीर के ऊपर, अब वो बेचारा टाइम देता है, एफर्ट लगाता है, पैशनेट है, जिस तरह अज़गी भाई थे उसी तरह है। तो उसको इनकरेज करने के बजाय डिस्करेज नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा जी चेयरमैन की पोजीशन ख़त्म हो गई है, तो चेयरमैन वैसे ही ऑनररी है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। वो जो डिसीजन है वो तो एग्जीक्यूटिव कमेटी ही लेती है।
तो ऐसा कोई मसला नहीं है। ये इस किस्म की चीज़ों को उठाकर और स्पोर्ट्स को डिस्करेज करना, स्पोर्ट्समैन को तो डिस्करेज आपने कोई करना। लेटर लिखा है या लिख रहे हैं इस सिलसिले में? हमने एक लेटर तो लिख दिया उनको, एक लेटर हमने लिख दिया उनको बताया कि जी ऑनररी हैं, हमारे यहाँ इनकी कोई सच मुदाखलत नहीं है। सही। अगर एक और आदमी मतलब कोई नुकसान भी नहीं है? बिल्कुल कोई फायदा है, नुकसान को फायदा ही है। आप कैसे इज्जत दें किसी को? आप एक साथ एक स्पोर्ट्स और फिर जिस आदमी की एक्सपर्टीज है, उसका एक्सपोजर है, उसका नहीं, अब हानी मोहम्मद को अगर आप इज्जत देना चाहते हैं तो क्या देंगे? ऑनररी कुछ पोजीशन देंगे ना, और तो कुछ नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा नवीद कपाड़िया साहब, हमने देखा कि माजी करीब में मतलब यहाँ पर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी हुए, लेकिन अब काफ़ी दिनों से नहीं हो रहा है, क्या सूरत है? उसका जो सबसे बड़ा सेटबैक था, हमारे जो करेंसी रेट था वो एक जगह पे फिक्स चल रहा था। सही। उसके बाद जब हमने कोशिश करनी उसको कंटिन्यू करने की कोशिश की, तो आप ये देखें वो जो 100 से पहले तो स्लोली वो चेंज होता रहा। फिर एक वक्त ऐसा आया कि हम बजटिंग करके पीछे हट गए। अच्छा। लेट से हमने एक टूर्नामेंट कराना है, वो बिट होता है 8 महीने पहले, 10 महीने पहले, साल पहले, इस तरीके से ना उसके लिए तैयारियाँ होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो अब जब हमने उसको एक दफ़ा कोशिश की कि हम इसको दोबारा कराते हैं, तो उसका जो हमने बजट बनाया, वो बजट लेट से अगर $100,000 था, तो $100,000 उस वक्त PKR के अंदर 1.25 करोड़ रुपए था या कुछ इस तरह से था। इस वजह से? हाँ, तो इस वजह से वो 1 इरफान साहब आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए पहले ये था कि हमारे जो स्पॉन्सर्स थे ना, जो स्नूकर को स्पॉन्सरशिप मिलती थी, वो मोस्टली मिलती थी ये हमारी सिगरेट कंपनी से। सही। वो एक दफ़ा ख़त्म हो गया तो उसके बाद हमें ना तो कोई प्रॉपर स्पॉन्सर मिल सका। हमने ईफओ को पकड़ा, हमने नेशनल बैंक को पकड़ा, बट वो पीछे हटते गए क्योंकि वो शायद ये समझते हैं प्रॉबली कि उनको इतने पैसे लगा के एक्सपोजर मिलता नहीं है। तो जो फंड्स रिक्वायर्ड हैं, देखिए इस किस्म का टूर्नामेंट करने के लिए वी नीड फंड्स। अब इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुलाएंगे, कोई इंटरनेशनल इवेंट कराएंगे, तो आपको पैसे भी उसी हिसाब से चाहिए होंगे। तो पैसे तो देखें, करेंसी तो डीवैल्यू हो गई है, वो तो सबको पता है, और वो ऑटोमेटिकली हर चीज़ एडजस्ट भी हो रही है, दैट इज़ ओके। बट जो स्पॉन्सरशिप है वो लैकिंग है, बहुत ज़्यादा लैकिंग है, उसमें कोई इंकरेजमेंट नहीं है स्पॉन्सर्स की तरफ से। हमने, सॉरी टू कट यू, हमने तो ये सुना था कि जनाब जो फेडरेशन या जो खिलाड़ी ज़्यादा मेडल्स मतलब लेके आते हैं, टाइटल जीतते हैं, तो उनके लिए स्पॉन्सरशिप का कोई मसला नहीं होता, लेकिन यहाँ तो मेडल्स लाने के बावजूद ये बड़ा, मैं आपसे कहा ना, अलविया समझ नहीं आती बात। ये क्या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें खुदा ना खास्ता, आई थिंक हमारे यहाँ जो लोग इस वक्त अहदेदारान हैं, जो PBS में बैठे हैं, मतलब सब ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी तरह सपोर्ट कर सकते हैं इस स्पोर्ट को, और चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो टाइम से हो, चाहे इनकरेजमेंट से हो, जो भी व्हाटएवर, वो करने के लिए तैयार हैं। बट फॉर सम रीज़न दिस इज़ समथिंग विच इज़ लैकिंग, एंड इसके लिए हमें भी पॉन्डर करना चाहिए, इसलिए कि हम खुद भी उसमें शायद शामिल हैं जो उसको उस तरीके से ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को नहीं चला पा रहे। अच्छा जनाब जुल्फ़िकार अली साहब, ये बताइए कि हमने मतलब ख़वातीन कहीं नज़र नहीं आ रही हैं स्नूकर में, क्या बात है? क्या ये हमारे यहाँ इंटरनेशनल भी नहीं है? इंटरनेशनल भी कम है, परसेंटेज वाइज देखेंगे। अच्छा। अब आप अक्सर देखते हैं अगर आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, तो आप इनकरेज नहीं करते? हम तो करते हैं, बट इनकरेज करने के लिए देखिए हम स्कूल्स में हो ना। हाँ। ये स्कूल लेवल पे बच्ची खेलने लगे ना। नहीं तो जो 14 टेबल्स आपके पास हैं, आपके एक आध यूनिवर्सिटी भेज दें, वहाँ कोई ऐसा हमने नहीं यूनिवर्सिटी में भेजे हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में लगे हुए थे हमारे। अच्छा, वेरी गुड। बट यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में या IBA में वो जगह देना, तो देखिए मसला ये, दे हैव टू अलाउ अदर्स। सिर्फ उधर तो लगा देंगे तो बच्चे खेलते रहे अपना टाइम मैनेज करना, मतलब उसको माने यू हैव टू ट्रीट इट लाइक अ ब्रीडिंग ग्राउंड, कि यहाँ कोई प्लेयर आए। ये हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि जब हमारे पास अकेडमीज होंगी ना, लाइट से कराची के अंदर कोई वेन्यू है, लाहौर के अंदर वेन्यू है, इस तरीके से अकेडमीज होंगी ना, तो हम उनको अलाउ कर सकते हैं। एक्चुअली कमर्शियल पॉलर्स जो है ना, उनको अलाउ नहीं करते हैं लेडीज़ को खेलने के लिए। अगर कोई ख्वाहिशमंद भी होती है, नहीं तो वो क्या आपकी ज्यूरिसडिक्शन तो नहीं आते? नहीं, कमर्शियल बिजनेसमैन हमारी ज्यूरिसडिक्शन में कैसे आएगा? वो तो बिजनेसमैन है। तो सबसे बड़ी बात ये, औरतों का जो पीछे होना, बच्चियों का पीछे होना, वो यही है कि कोई जगह ही नहीं है जिधर हम उसको इनकरेज करें। सही। हम जो बात करते हैं कि जी चलो स्कूल में लगा पहले ही हमारे माशरे में ख्वातीन के साथ बड़े मसाइल हैं, तो हम वैसे भी इन पार्लर्स में तो नहीं भेज सकते उनको, मतलब आई वुड पर्सनली नॉट अग्री टू इट, इसलिए कि वो वहाँ के मामला, जैसे मैंने अभी शुरू में बात की, एक बेहतरीन तरीक़ाकार ना हो, एक प्रॉपर जगह हो जहाँ पर उनको भेज के एनवायरनमेंट होना चाहिए। बिल्कुल। हमारे यहाँ एक बच्ची खेलती थी कराची क्लब में। मैंने अब सोचिए कराची क्लब जैसे जगह पे भी एक बच्ची थी, अमीर वली का साहब की बेटी, और वो खेला करती थी स्नूकर। अच्छा। वो फिर लंदन चली गई, तो उसके बाद से कराची क्लब में भी कोई लड़कियां नहीं है। बट एक्चुअली इनकरेजमेंट स्कूल से आएगा, जब बच्चियों में झिझक ना हो कि वो अपने क्लास फेलो के साथ खेल रहे हैं।
व्हेन शी स्टार्ट्स प्लेइंग विद अ क्लास फेलो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो किसी के साथ भी खेलेगा। नवीद कपाड़िया साहब, ये बताइए कि मतलब जाहिर है माशाल्लाह तस्करा हो रहा है मुसलसल के आपने बड़े मेडल्स लिए हैं, तो इसमें आप समझते हैं कि ये खालिसतन जो है खिलाड़ियों की जो एक्सपर्टीज़ हैं या उनका मतलब ये सारा क्रेडिट उनको देंगे, या आप समझते हैं कि इसमें फेडरेशन का भी किरदार है? देखिए फेडरेशन का किरदार ये है कि फेडरेशन ने हमेशा जो है ना जो रैंकिंग सिस्टम बनाया ना वो इतना टफ था कि उसको उसके अंदर क्वालिफाई करने के लिए जो बैक पे जो प्रैक्टिस होती थी और हमारे जो कैंप लगते थे, ये फेडरेशन का एक बहुत बड़ा रोल रहा है ना। सही। इसके अलावा हम प्लेयरों को इंकरेज इस तरह करते हैं कि हमने कोशिश ये की कि चाहे गवर्नमेंट ने फंड रिलीज़ किए नहीं किए, हमने क्रेडिट किया, किसी से लोन लिया, हमने किसी की पार्टिसिपेशन को जो है ना वो डिस्करेज नहीं किया। पार्टिसिपेशन हमने मैक्सिमम हमेशा करवाई। सही। कि अगर हमारे पास 3 स्लॉट है तो हम तीनों को चांस देंगे, 3 को भेजेंगे। फिर हमारा सिस्टम इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि हमारे पास रैंकिंग के थ्रू चलता है। अगर हमने नंबर 1 को भेजना है तो नंबर 1 को ही भेजना है। ठीक है। हाँ, अगर नंबर 1 और 2 के बाद हमारे पास कोई चॉइस है तो हम उसका बेस्ट देखेंगे कि जो पाकिस्तान के जो मेडल ला सके। जैसे हमने लास्ट ईयर आसिफ को मास्टर खेलने के लिए भेजा था, मोहम्मद आसिफ को। इसका मतलब ये कि आपका जो तरीकाकार है उसमें मतलब कोई फेवरिज्म नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कोई फ्लॉ नहीं है उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ्लॉ नहीं हो, बिल्कुल मतलब professionally पूरे उसको पाकिस्तान में जो मेरिट में है मेरिट वो आएगा बिल्कुल आगे। उसी तरीके से। अच्छा। इसीलिए है लास्ट ईयर जैसे हमने उसको भेजा था आसिफ को मास्टर खेलने के लिए, तो लास्ट ईयर से IBSF ने एक रूल चेंज किया कि उसने ओपन खत्म कर दी वर्ल्ड चैंपियनशिप, उससे वर्ल्ड क्वालिफायर करवाया, सही। जिसके अंदर आप हर कंट्री से 2 या 3 खिलाड़ी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर्स के जो 16 प्लेयर्स हैं उसको, तो हमने जब मास्टर खेलने के लिए भेजा तो उसको क्वालिफाइंग के लिए उसको भी चांस दिया। अच्छा, 19 पे था। सही। अच्छा रमजी साहब, ये तो खैर ठीक है कि मतलब आपके जो खिलाड़ी हैं वो ग्रास रूट लेवल से मेरिट में मतलब सामने आते हैं, लेकिन जो मतलब ओहदेदार हैं वो उनका मतलब क्या तरीकाकार है फेडरेशन में या एसोसिएशन में आने का? देखिए हमारे यहाँ जो मेंबर्स हैं हमारे एसोसिएशन के, और हमारे पास रिकॉर्ड पिछले 40 साल के हैं, जो 40 साल पहले भी मेंबर बना उसकी भी आपको फाइल मिल जाएगी। सही। उनमें इलेक्शन होता है, जिसको कंटेस्ट करना है वो कंटेस्ट, कोई किसी को रोकता नहीं है कि तुम मत लड़ो, ये नहीं लड़ो। आप लाइफ मेंबर हैं, आप कंटेस्ट करें। हर साल 4 साल में जो टर्म है उसके 4 साल, जैसे अभी दिसंबर में इलेक्शन हुआ, अब 4 साल बाद, अनलेस उसके पहले कोई जो कानून है गवर्नमेंट का उसमें नहीं आ रहा है, 4 साल बाद इलेक्शन होगा, आप जीत जाए इलेक्शन। अच्छा इरफान साहब, क्या मुस्तकबिल में किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान स्नूकर को, अब जो आइंदा मतलब बड़े टाइटल्स आने वाले हैं उसमें? देखिए पार्टिसिपेशन तो हम मेक श्योर करेंगे कि हमारे प्लेयर्स जाएं, दिस इज़ व्हाट वी मेक श्योर कि हमारे, जैसे अभी नवीद ने बताया कि हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को पार्टिसिपेशन मिले। अगर 2 होती है तो हम लड़ते हैं कि हमारे 3 आने चाहिए, कहीं ना कहीं ये रास्ते बनाते हैं। हम ये ज़रूर करते हैं कि हमारे जितने बच्चे जा सकते हैं, और इस किस्म के जो बड़े इवेंट्स हैं उसमें वी मेक श्योर कि वी सपोर्ट देम आल्सो। यस, फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट करते हैं। हम अश्योर करते हैं कि हमारे लड़के जो हैं वो जाके पार्टिसिपेट करें और परफॉर्म करके अल्हम्दुलिल्लाह वो मेडल लेकर भी आते हैं। एंड दैट इज़ द ओनली, इतने जो मेडल्स आए ना वो इसी वजह से आए हैं कि हमारे यहाँ जो अहदेदारान या जो हमारी PBS है, जो हमारी एसोसिएशन है, वो ये तो अश्योर करती है चाहे कुछ भी हो कि पार्टिसिपेशन हमारी मैक्सिमम हो। अब उसके लिए पैसे कहाँ से कैसे लेकर आने हैं वो हम अरेंज करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह भेजते हैं। यही सबसे अच्छी बात है जनाब। देखें आपके पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन ने इन हालात में अपनी मतलब परफॉर्मेंस को किस तरह से आगे बढ़ाया है, और ये वाहिद बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन है जिसने सबसे ज़्यादा बैनुल-अक़वामी सतह पर मेडल्स लिए हैं, यानी वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी जीती है, कंबाइंड जो चैम्पियनशिप होती है वो भी टीम चैम्पियनशिप जीती है, एशियन जीती है, और जो जितने भी मुकाबले होते हैं उसमें भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस है। बहरहाल रमज़ी साहब काइंडली, चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होने हो रहा है, तो एक तो स्नूकर के हवाले से मैंने बहुत सारे सवालात किए आप लोगों से, मतलब कोई ऐसी बात जो आपके जहन में स्नूकर के हवाले से मैं ना कर सकूँ, मुख्तसर सी, और हमारे नौजवानों को पैगाम ज़रूर दीजिएगा। देखिए मैं खुद भी स्नूकर खेलता था, मैं कभी नेशनल लेवल या वो प्लेयर, मैं लोगों को ऐसी तंजिया किया। एक मरतबा मैंने नवीन परवानी को हराया था जब वो चैंपियन था। देखें ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है तो वही मतलब खेल सकता है, बाद ऐसे होते हैं जो खेल नहीं पाते लेकिन अच्छे प्लेयर। अगर आप ये स्पोर्ट को अदर देन रिलैक्सिंग, व्हेन यू आर प्लेइंग ना, आप सब चीज भूल गए होते हैं, कॉन्सेंट्रेट, एंड इट इज ऑल्सो माइंड गेम, इट्स लाइक चेस। आपको 2 स्ट्रोक आगे सोचना पड़ेगा, ये मैं मिस करूंगा तो बॉल कहाँ जाएगा, क्योंकि यू आर प्लेइंग अगेंस्ट योरसेल्फ, आप सामने वाले के अगेंस्ट नहीं खेल रहे हैं।
आपको मौका मिला, आप 147 मार दीजिए, सही। सामने वाला आएगा ही नहीं। तो आपको प्लान करना है, तो स्ट्रेटेजिक भी है गेम, माइंड गेम भी है और रिलैक्सिंग भी बहुत है। जनाब इरफान साहब, कोई स्नूकर के हवाले से कोई बात या कोई मैसेज हमारे नौजवानों को? देखिए, डिस्करेज नहीं होना है, बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन अभी जैसे मैंने पहले भी ये बात कह दी कि हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और कर रहे हैं, ठीक है, इंशाल्लाह करते रहेंगे। जो बच्चा आगे आके परफॉर्म करेगा, बस सिर्फ वही मैंने कहा ना कि हमारे पास अगर एकेडमी हो तो हम ज़्यादा उसको मजबूती से, हमें पता है कि यार ये बच्चा खेल के आ रहा है, इसके अंदर टैलेंट है, उसको ग्रूम करना है, वो हम सब करने के लिए तैयार हैं। तो गवर्नमेंट से दरख्वास्त यही है कि जी सपोर्ट करें इस गेम को, एकेडमी के लिए हमें जगहें दें और हम उसको प्रोफेशनली चलाएँगे इंशाल्लाह। और हम नहीं, जो और प्रोफेशनल लोग हैं वो भी, उनको भी हम इन्वॉल्व करेंगे कि जो टाइम दे सके, और हम बच्चों को ग्रूम करेंगे। बगैर किसी सपोर्ट के इतने सारे मेडल्स आ जाना, यही एक बहुत बड़ी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन उनको एक इन्वायरमेंट मिलता है, उनको सपोर्ट मिलती है, जहाँ जहाँ मिलती है वहाँ कुछ ना कुछ करके दिखाते हैं। ऑलवेज ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं करके दिखाया, हर टूर्नामेंट में कहीं ना कुछ मेडल लेकर ही आते हैं। जी नवीद कबाड़िया साहब, को ये मुख्तसर सी स्नूकर के हवाले से बात और हमारे नौजवानों के लिए पैगाम? मैं बिल्कुल नौजवानों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को एक पैगाम देना चाहूँगा कि हमें बेसिकली जो है ना वो चिल्ड्रंस की ज़रूरत है, जो हमारे लिए फ्यूचर के लिए, जैसे हमारा हसनैन है अभी अंडर 17 का वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैं एक बात कहूँगा, सॉरी बैकआउट कर रहा हूँ, मैं इस बच्चे को खेलते हुए दिखता था, इसके फादर हर वक्त इसके साथ लगे हुए, बिल्कुल उसने बताया हर वक्त। और मैं ये सोचता था कि एक ऐसा बाप है कि सब कुछ काम छोड़ के बच्चे को ये इतना टाइम दे रहा है, और उसने प्रूफ कर दिया। देखे ना, वो मेडल लेकर आया, तो आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट हिम एंड हिज फादर, माशाल्लाह। बस तो मैं यही कह रहा था कि जिस तरीके से हसनैन है, उससे पहले एहसन रमज़ान था, पेरेंट्स को ट्रस्ट करना पड़ेगा, बच्चों को भेजना पड़ेगा, बच्चों को भेजें यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास आफ्टर कोविड नंबर ऑफ प्लेयर्स बहुत कम हो गया है। उसमें प्लेयर थोड़ा सा प्लेयर अपने बच्चों को आगे करें, उनको प्रिपेयर करना, उनको तैयार करना, उनको चैम्पियनशिप के काबिल बनाना, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो भी आगे जाके एशियन और वर्ल्ड के टाइटल लेके आए। बहुत शुक्रिया जनाब जुल्फ़िकार अली रमज़ी साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन, और जनाब इरफान मोहतन साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन, और जनाब नवीद कपाड़िया साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर फेडरेशन। वो आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी आपको इस प्रोग्राम में ज़हमत देंगे। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो। यकीनन आपको ये प्रोग्राम जो है पसंद आया होगा, इसकी फ़ीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा, और इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाज़ुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।